अगर तुम भी सोच रहे हो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेके तैयारी करे, लाइक जेई के लिए, नीट के लिए या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले या फिर फुल ड्रॉप। अब जिनको नहीं पता पार्शियल ड्रॉप क्या होता है, सपोज किसी बच्चे ने जेई का एग्जाम दिया एंड उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर अगर सिलेक्शन हुआ भी तो अच्छा रैंक नहीं आया जिससे कि एक अच्छा और एक अच्छी ब्रांच कॉलेज मिल सके। इस केस में कई बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी रैंडम कॉलेज में, या फिर कोई बच्चे अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं लोअर ब्रांच में। कॉलेज के साथ साथ वो अपनी जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंड नेक्स्ट ईयर अगेन जेई एग्जाम में अपेयर होते हैं ताकि उनका कॉलेज भी कंटिन्यू रहे एंड वो जेई का एग्जाम भी दे सके। तो इसे ही पार्शियल ड्रॉप बोला जाता है। वही ज्यादातर बच्चे यूजी प्रोग्राम में इनरोल ना होके पूरी तरह से जेई या फिर जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हैं उस पर फोकस्ड हो जाते हैं, जिसे फुल ड्रॉप बोला जाता है। मतलब उनका फोकस होता है कि नहीं यार, मुझे सिर्फ जेई का ही एग्जाम देना है या फिर मुझे सिर्फ नीट का एग्जाम देना है, इसलिए मैं एडमिशन नहीं लूंगा कहीं भी, मैं अपनी पूरी साल जम के तैयारी करूंगा। तो ज्यादातर बच्चे यही प्रीफर करते हैं एंड ऑब्वियसली फुल ड्रॉप की सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि पार्शियल ड्रॉप में बच्चों की अच्छी रैंक नहीं आ पाती है, आती है, काफी अच्छी रैंक भी आती है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि अगर फुल ड्रॉप में सक्सेस रेट 100% में से 60% है तो वही पार्शियल ड्रॉप में आपको 5 से 10% ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के साथ जेई की तैयारी करना बहुत ही डिफिकल्ट होती है। सो आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये जानेंगे कि किसे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमने भी पार्शियल ड्रॉप में तैयारी करी थी। अगर किसी को ये जानना है कि पार्शियल ड्रॉप में कॉलेज के साथ अपनी जेई प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज का हमारा मेन डिस्कस होगा पार्शियल ड्रॉप पे किसे लेना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर तुम्हें या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को, गार्जियन को तुम्हारे फुल ड्रॉप लेने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे घर में रह के करो या कहीं बाहर रह के करो, किसी शहर में जहाँ पे तुम्हें अच्छी कोचिंग मिल सके, या फिर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अच्छे से कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम्हें फुल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप को इग्नोर करो हमेशा, चाहे तुम्हारा फर्स्ट ईयर का ड्रॉप हो या फिर सेकंड ईयर ड्रॉप लेने वाले हो, तब भी यार तुम ज्यादातर तुम्हारा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि फुल ड्रॉप लो। ये ड्रॉप ईयर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, क्योंकि देखो ये ड्रॉप ईयर एक्चुअली बना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती तो ये सेकंड ड्रॉप क्यों रखते। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता है कि प्लेसमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये सब कंपटीशन कम करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर तुम सेकंड अटेम्प्ट भी लेना चाहते हो तो आराम से लो। हाँ, अब यहाँ पे तुम एक चीज कर सकते हो, अगर ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, सपोज तुम जेई का सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो मेंस के लिए एंड तुमने इससे पिछले वाले 2 अटेम्प्ट में जस्ट एवरेज परफॉर्मेंस किया है, तो इस केस में तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकते हो। बट अगर ऐसे तुम जाना चाहते हो, चाहे तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो या फिर काफी बुरा हो, लेकिन तुम सोच रहे हो नहीं यार मुझे पार्शियल ड्रॉप ही लेना है, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम इन 2 कंडीशंस में आते हो तो तभी जाना पार्शियल ड्रॉप के लिए, नहीं तो इग्नोर करना, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम फुल ड्रॉप ले लो। तो सबसे पहला कंडीशन है तुम्हारा आर्थिक स्थिति, क्योंकि देखो जब तुम किसी कॉलेज में इनरोल हो रहे होते हो तो वहाँ पे तुम्हें तो कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करना होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल, मेस एंड ट्यूशन फीस लगने वाला है, ठीक है। सपोज तुमने फर्स्ट ईयर का ही फीस पे किया या फिर तुमने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मिनिमम तुम्हारा 1 लाख फीस तो जाएगा। हाँ, अब कुछ कॉलेज में क्या होंगे, जैसे तुम्हारा मेस का है, मेस का मे बी फर्स्ट सेमेस्टर का लगे, बट हॉस्टल का फुल ईयर फीस लगता है, तो मिनिमम 1 लाख से कम तो फीस आपका नहीं लगने वाला है। इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी के बाद, लेकिन तब तक आपका जेईई मेंस का सेशन 1 हो जाएगा, तो मे बी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा है, क्या आप कॉलेज को छोड़ सकते हो। तो वो आपके सेशन 1 के परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का या ट्यूशन, हॉस्टल, मेस का फीस अगर वेस्ट भी हो जाए तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद और उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम्हारे फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हारा एक सेमेस्टर का फीस अगर 1 लाख के समथिंग या फिर उससे कुछ, किसी कॉलेज में ज्यादा भी होगा 2 लाख के समथिंग, अगर वेस्ट भी हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जा सकते हो पार्शियल ड्रॉप के लिए। ये सबसे पहला कंडीशन है। बट अगर यहीं पे तुम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जिनके लिए 1 लाख फीस भी मैटर करता है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है, इसे बड़े ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा ये कंडीशन लागू नहीं होता तो गलती से भी पार्शियल ड्रॉप लेने की गलती मत करना। सपोज तुमने पार्शियल ड्रॉप ले लिया जेईई की प्रिपरेशन के लिए, अब यहाँ पे तुम्हें कॉलेज आना है, बट कॉलेज आने के बाद भी तुम्हें वापस से 11th 12th पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में यार पार्शियल ड्रॉप भूल के भी मत लेना। क्योंकि देखो यार, कॉलेज के साथ जेईई का पढ़ना मतलब दिन का तुम्हें कम से कम 5 से 6 घंटा देना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिलेबस पे, ठीक है, क्योंकि तुम वापस से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, सारे चैप्टर्स को वापस से कर रहे हो। तो ऐसे केस में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए इस केस में कब जा सकते हो, जब तुम्हारा 11th और 12th का 70 से 80% सिलेबस कवर हो, ताकि तुम कॉलेज जाके वापस से सारी चीजों को रिवीजन करके सारे टॉपिक्स को, चैप्टर्स को रिकवर कर सको, ना कि वापस से शुरू से स्टार्ट करो। देखो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इन रियलिटी बहुत ही प्रॉब्लम होती है अगर तुम कॉलेज में जाके वापस से जेईई का पढ़
रहे हो। हाँ, बट वो बात अलग है कि अगर कॉलेज में तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया तुम कॉलेज के साथ जेईई की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। मेरे केस में तो मेरे दोस्तों से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। एंड मेरे टाइम पे उस कॉलेज का मैं एलपीयू में था, तो वहाँ का शेड्यूल उतना भी कुछ चैलेंजिंग नहीं था। रूममेट्स भी काफी अच्छे मिल गए थे जो कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। मुझे अभी भी याद है मेरे सेक्शन में बहुत कम ही लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब सेशन 1 का रिजल्ट आया तो लगभग बहुत सारे लोग जानने लगे। यहाँ तक कि रिजल्ट आने के बाद फैकल्टी ने भी काफी हेल्प करी थी। मेरा फीस का जो लास्ट डेट था उन्होंने लगभग 2 महीने तक एक्सटेंड कर दिया था, ताकि मुझे वहाँ की एकेडमिक की फीस जल्दी ही पे ना करना पड़े, रिजल्ट वगैरह आ जाए एंड मैं आराम से अपना फीस पे कर सकूं। तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझना होगा, जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे साथ सिचुएशन था आपके साथ भी सेम ही हो। मे भी हो सकता है आपको ऐसा माहौल ना मिल पाए, या मे भी आपको एक अच्छी माहौल मिल जाए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो ये दोनों केस हो सकता है, जरूरी नहीं है सारी चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही चले। तो अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अगर सारी चीज आपके अकॉर्डिंग ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो देखो, मैं फिर से तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 2 कंडीशन तुम्हारे साथ है तब तुम पार्शियल ड्रॉप का सोचना, नहीं तो तुम फुल ड्रॉप लेना। पहला, अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर का चाहे 1 लाख फीस हो, 2 लाख फीस हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, अगर वो तुम्हारा वेस्ट भी हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंडीशन, तुम्हारा मिनिमम 70 से 80% तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए 11th एंड 12th का। अब यहाँ पे एक तीसरा भी ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो अगर ये 2 केस आप पे लागू नहीं होता। तो अब ये तीसरा ऑप्शन क्या है? सबसे पहले तो तुम कॉलेज में इनरोल हो जाओ। अगर तुम सोच रहे हो पार्शियल ड्रॉप की, शुरुआत के 2 वीक तुम्हें हर चीज ऑब्जर्व करना है, तुम्हें कोई भी तैयारी नहीं करना है। अपना कॉलेज जाओ, क्लासेस जाओ, ठीक है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, करिकुलम हो, कैसे क्या होगा, मतलब क्या क्या सिलेबस है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो। वो पहले 2 वीक बैठ के तुम आराम से प्लान बनाओ। फिर तुम अपना जेईई का एक स्ट्रेटेजी बनाओ 60 डेज के लिए, ठीक है। वो 60 डेज तुम पूरे फॉलो करो अच्छे से। तुम्हारा कॉलेज का क्या शेड्यूल है, अटेंडेंस कैसे मैटर करता है, 70% चाहिए, 75% चाहिए, 80% चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें इस पे भी वीडियो चाहिए कॉलेज के साथ जेईई की तैयारी को कैसे मैनेज करे, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें 60 डेज का अपना प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी प्लान, उसको अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं तुम कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही मतलब इग्नोर करके चल रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें पार्शियल ड्रॉप छोड़ देना चाहिए, अपने कॉलेज पे फोकस करना चाहिए। बट अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो फिर तुम मॉक टेस्ट वगैरह खरीद सकते हो, जो ऑल इंडिया का टेस्ट वगैरह होता है, जो बड़े बड़े कोचिंग लॉन्च करते हैं, तो वो भी तुम खरीद सकते हो। एंड तुम अपना वो 2 महीने का प्रिपरेशन ऑब्जर्व करो, तुम किस लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। उस 60 डेज के प्रिपरेशन से अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम कंटिन्यू रख सकते हो। अगर तुम्हारा आउटकम पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, ठीक है। देखो, कभी कभी हमें अपना रियलिटी भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब तुम क्या कर सकते हो, वो सेम एनर्जी एंड टाइम तुम अपने कॉलेज पे दो 4 साल अच्छे से, ताकि तुम बिना एक अच्छे कॉलेज के भी एक अच्छी जॉब ले सको, एक अच्छी प्लेसमेंट ले सको। या फिर तुम्हारा प्लान है हायर स्टडीज को लेके, तो डेफिनेटली तुम गेट वगैरह ट्राई कर सकते हो, ताकि तुम आईआईटी से अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू रख सको। क्योंकि देखो, अगर तुम 2 महीने अच्छे से तैयारी करते हो पार्शियल ड्रॉप में एंड तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तुम्हें पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलते हैं, फिर भी तुम अगर अपना तैयारी कंटिन्यू रखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी बात तुम्हारा कॉलेज का जो एकेडमिक्स होगा वो भी खराब हो जाए, मतलब तुम्हारे रीअपेयर्स वगैरह आ जाएंगे। अब तुम्हें वापस से अगर रीअपेयर क्लियर करना है तुम्हारे कॉलेज का, तो वहाँ पे तुम्हें एक अलग से फाइन देना पड़ेगा, अलग से फीस देना पड़ेगा अगर तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज है। तो इन सबको भी थोड़ा सोच के चलना है, क्योंकि इन रियलिटी देखो पार्शियल ड्रॉप में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। जिनका होता भी है तो उनका सिलेबस पहले से ही कवर होता है, चाहे वो 50% हो, 60% हो, मोस्टली 50% प्लस ही होते हैं। बट मैंने फिर भी आपको बताया, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो मिनिमम आपका 70 से 80% सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए सोचना। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। नाउ तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें क्यों पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। बाकी मैंने जो 2 कंडीशन बताए पार्शियल ड्रॉप किसे लेना चाहिए, अगर तुम उसमें आ रहे हो एंड तुम पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो या फिर ले चुके हो, तो ऐसे में आप कॉलेज में रहकर कैसे तैयारी करें, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पे अगर वीडियो चाहिए डिटेल में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।